इब्तदा है उस पाक ज़ात के नाम से जो पानियों से भाप बनाता है और भाप से बादल बनाकर हम पर अपनी रहमतों का मी बरसाता है। हजारों करोड़ों दुरूदो सलाम आमिना के लाल ताजदारे मदीना सरदारुल अंबिया इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कि जिनके सदके से अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा फरमाया। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है बेहतरीन मुसलमान कौन है। रवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। यानी कि मुसलमान कौन है? जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अब बात करते हैं जुबान। कहते हैं तलवार का जख्म भर जाता है लेकिन जुबान का जख्म कभी नहीं भरता। यह बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन जुबान के नश्तर जब हम लोगों पे चला रहे होते हैं तो कितने ही लोगों के हम दिल तोड़ चुके होते हैं, कितनों की दिल आजारी कर चुके होते हैं, लेकिन हमें ख्याल नहीं होता। जब हम किसी बंदे का दिल दुखाते हैं ना, तो फिर यहां से अल्लाह की पकड़ शुरू होना शुरू हो जाती है। हम बंदे को दुख देना शुरू करते हैं। उलमा से सुना है कि हुकूकुल्लाह तो माफ हो जाएंगे लेकिन हुकूकुल अबाद माफ नहीं होंगे। अब देख ले, और हाथ से जरर पहुंचाना, एक मुसलमान को कत्ल करना या एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। किसी को चोट पहुंचाना, किसी गरीब को थप्पड़ मार देना, किसी अपने से कमजोर को थप्पड़ मार देना, घूंसा मार देना, उसको धक्का दे देना, ये हाथ से जरर पहुंचाना। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जुबान और हाथ से किसी को जरर पहुंचाना, देखिए सरकार ने फरमाया मुसलमान वो है, यानी कि जो ये पहुंचाएगा तो फिर इसका उल्ट कर लें क्या होगा। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले हमें ये अपने अंदर एनालिसिस कर लेना चाहिए अपना कि क्या आज हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी गरीब को तो नहीं मारा, किसी के घर तो नहीं झांका, किसी की मां बहन की तरफ नजर तो नहीं उठाई, किसी की मां बहन पे आवाज तो नहीं कसी, किसी मुसलमान भाई को या बहन को गाली तो नहीं दी। क्या हमने आज किसी का बिला वजह मजाक तो नहीं उड़ाया? कहते मजाक ना उड़ाओ। जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो शायद वो अल्लाह की नजर में अल्लाह के यहां बहुत ही ऊंचा और मर्तबे वाला शख्स हो। आज हमने किसी के पैसे तो नहीं छीने, किसी की चोरी तो नहीं की, किसी की डकैती तो नहीं की, किसी की इज्जत पे तो हाथ नहीं डाला। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे या दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और इस हदीस का दूसरा हिस्सा है, सरकार फरमाते कि महाजिर वो है जो ममनू चीजों को छोड़ दे, यानी कि जो हिजरत करके आया महाजिर, जो चीजें मना की गई उनको छोड़ दे, उनकी तरफ ना जाए, उनको ना अपनाए। और यहां पे मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि बुखारी के अल्फाज ये हैं और मुस्लिम शरीफ में इन्हीं अल्फाजों में थोड़ी सी रद्दो बदल के साथ फरमाया कि किसी शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन मुसलमान बेहतर है। फरमाया जिसके हाथ और जुबान से मुसलमान अमन में रहें,
ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। यानी कि तुम में से बेहतरीन शख्स, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे या दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हम बैठे हुए हैं, कोई ऐसा शख्स है जो हमसे कमजोर है, हम उसे चले उठ नस जाए, उसको मारते हैं। अगर उसने एक दफा हमारे लिए बददुआ कर दी और अल्लाह ने सुन ली तो हमारी तो साथ तमाम जिंदगी खराब हो जाएगी। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी मत करो। मस्जिदों में जाते हैं तो देखते हैं कि जो पुराने नमाजी होते हैं ना, वो नए नमाजी को खड़ा नहीं होने देते वहां पे। अक्सर जगहों पे ऐसे ही है, बंदा नया नया नमाज पढ़ने गया है, उसके मोबाइल की बेल बज गई है। अब वो बेचारे ने कोशिश करके उसको बंद भी कर लिया, लेकिन जो पुराना नमाजी है ना, वो नमाज पढ़ते ही सबसे पहले उस पर दर्स झाड़ेगा। उसको सबसे पहले ये सिखाएगा, भाई तुम मस्जिद किवें आ गए, तुम्हें मस्जिद के आदाब नहीं पता, भाई इसको आने तो दो, आज इसके साथ अच्छा सलूक करो, कल ये पक्का नमाजी हो जाएगा। कुछ नमाजियों ने सफ पे कब्जा किया होता है, जगह पे कब्जा किया होता है, किसी दूसरे को वहां पे बैठने नहीं देते। जो बैठा होगा उसको कहेंगे उठ जाओ। यार ये उस जगह का हाल है जहां से हमने सब कुछ लेना है। मस्जिद के आदाब में से तो ये भी है कि वहां दुनियादारी की बात ना की जाए। जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मस्जिद में दाखिले की दुआ पढ़ने के बाद आप वहां पे इत्काफ की नीयत कर लें। हम वहां क्या करते हैं, लोगों की बातें, जो इमाम नमाज पढ़ा रहा होता है ना, सबसे पहले सलाम फेरते ही हम इमाम पे क्रिटिसिज्म करते हैं। ये नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर लोगों को तरह तरह की बातें सुनाते हैं। हम तो वहां पे दिलादारी कर रहे हैं जहां पे सबका अदब करने का हुक्म है। इलामा इकबाल के बकौल एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अगर आज भी कोई बंदा ये सोचे कि मैं बड़ा हूं मस्जिदों में, मैं चौधरी हूं, तो यार ये क्या दिलादारी नहीं होगी। इससे अगर कोई नमाजी नमाज से रुक गया तो मेरे भाई जितनी जिंदगी वो जिंदा रहेगा उसके ना नमाज पढ़ने की नहुसत आप पे भी तारी होती रहेगी, वो गुनाह आपको भी मिलता रहेगा। जरा सोचिएगा।